वेलकम फ्रेंड्स। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आज हम यहाँ पर 50 टॉप एमसीक्यूज़ कवर करने वाले हैं इकोनॉमी ऑफ जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की। तो आपको बता दूं, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो इकोनॉमी है उसके जो सिलेबस आपके सामने मेंशन किया हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव है, डेमोग्राफी है, पॉवर्टी है एंड इंक्लूजन है। तो आपको डिसिप्लिन मैनर में ये आपका जो टेस्ट रहेगा, 10 क्वेश्चन यहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 10 इसको टॉपिक से हो गए, 10 इधर से एंड 10 पॉवर्टी एंड 10 जो है यहाँ इस तरह से हम कवर करेंगे। 50 क्वेश्चन होंगे और पर टॉपिक से हम 10 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये पूरी ओवरऑल इकोनॉमी जो जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं लाई है क्योंकि 50 क्वेश्चंस हैं, तो अगर एक्सप्लेनेशन हम करेंगे तो ये 2-3 घंटे की वीडियो हो सकती है, इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पर रैपिड फायर सेशन की तरह ही रहेगा, तो आप इसके आंसर करें ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है आप चेक कर पाओ कि कहाँ तक किस लेवल की प्रिपरेशन आपकी हुई है। जो लेवल है इस सेट का तो वो इजी से मॉडरेट या मोस्टली इजी ही रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमोटेड द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इसको कौन प्रमोट करता है? फॉर फाइनेंसिंग द पुअर। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, आप जल्दी से बताएं क्या होना चाहिए राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर है नाबार्ड। ओके, नाबार्ड। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन 2 की बात करें। क्वेश्चन 2 का आंसर आप जल्दी से बताएं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। पहले हमारे जो 10 क्वेश्चन है वो इंक्लूजन टॉपिक पर रहेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इसका आंसर करें। ब्रिंगिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स टू द बैंक एंड इट potentially increasing the business of the bank and help to improve the standard of living of the majority of people, bridges the gap between rural and अर्बन पीपल, स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये आपका इसका राइट आंसर रहेगा ई। सो उसका मतलब है ये चारों के चारों इसके ही फाइनेंशियल इंक्लूजन के ही बेनिफिट्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वन ऑफ द इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ LSB। LSB भी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। LSB में एल की जो एल स्टैंड्स फॉर, तो एल का क्या मतलब है जल्दी से बताएं। तो LSB में एल का मतलब है लीड। तो ये LSB का मतलब लीड बैंकिंग स्कीम, लीड बैंकिंग स्कीम, लीड बैंकिंग स्कीम। ये भी एक इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टेप को के लिए। तो आपको क्वेश्चन 4 का आंसर करना है। RBI एंड नाबार्ड हैव टेकन इनिशिएटिव्स टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए RBI नाबार्ड ने जो इनिशिएटिव लिए हैं तो वो क्या हैं? तो जल्दी से बताएं। ओपनिंग ऑफ बैंक ब्रांचेस टू रिमोट एरियाज़, दूर दूर के एरियाज़ में बैंक ब्रांचेस और वगैरह खोलना हुआ। इशूइंग किसान क्रेडिट कार्ड, KCC इशू करना हुआ। इसके बाद हम लिंकेज सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है विद बैंक्स एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATMs के नंबर्स को इंक्रीज करना। तो इसका राइट आंसर है आपका ई। तो ई इसका यानी ये सारे स्टेप्स जो हैं RBI नाबार्ड ने लिए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो ये आपको याद रखना है RBI ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को लाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अगर आंसर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड टू मेजर द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर जल्दी से आंसर करें। इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा डी, सॉरी यस डी, तीनों हैं, एक्सपेंडिचर, इनकम और प्रोडक्ट तीनों हैं। राइट आंसर इसका रहेगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें। शिशु, किशोर एंड तरुण आर द स्कीम। ये किस शिशु की स्कीम के में आपको देखने को मिलते हैं? शिशु, किशोर और तरुण कैटेगरीज हैं एक स्कीम की। तो कौन सी स्कीम की यहाँ पर बात चल रही है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको बताना है जल्दी से, और इसका राइट आंसर है मुद्रा। ओके, तो मुद्रा की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ओके, मुद्रा। तो मुद्रा स्कीम में ये आपको शिशु, किशोर और तरुण के बारे में आपने सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन डज नॉट अश्योर
क्या चीज़ एश्योर नहीं करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इनमें से फॉलोइंग में से? तो आपको इसका आंसर करना है रिड्यूस पॉवर्टी। ठीक है जी, पॉवर्टी रिड्यूस करना सही बात है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आता है। रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी में भी ये भी आता होगा। रिड्यूसिंग ओपनिंग ऑफ न्यू अकाउंट्स, डेफिनेटली ये भी सही है। रिड्यूसिंग माइग्रेशन, ये भी तो सही है। इम्प्रूविंग पुअर फैमिली, अच्छा पुअर फैमिली को इम्प्रूव करना, उनकी ओवरऑल वेलफेयर। तो इसमें कौन सा टॉपिक आपको नहीं लगता स्टेप जो इसमें नहीं आता फाइनेंशियल इंक्लूजन में? तो इसका आंसर है सी, रिड्यूसिंग ओपनिंग। अच्छा, ये रिड्यूसिंग ओपनिंग ऑफ अकाउंट, रिड्यूसिंग तो नहीं, यहाँ पर इम्प्रूविंग होना चाहिए था। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। न्यू अकाउंट्स को बढ़ावा देना है फाइनेंशियल इंक्लूजन में होता है। बैंकिंग सिस्टम को रिमोट एरिया तक जाना, हर लोगों तक बैंक सिस्टम होना चाहिए। तो ये ऑप्शन इसका गलत था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें, द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ एट अफोर्डेबल रेट्स इज़ नोन एज। तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए, जल्दी से आप बताएं। इंश्योरिंग के वो कौन सा प्रोसेस है जो इंश्योर करता है फाइनेंशियल सर्विसेज को वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एट अफोर्डेबल रेट्स? तो वो है आपका फाइनेंशियल, आई थिंक यही है फाइनेंशियल इंक्लूजन। आंसर इज सी, चेक कर लेते हैं। आंसर इज सी, यस आंसर इज सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? होल सेल बैंकिंग है, फाइनेंशियल बैंकिंग है, रिटेल बैंकिंग है, या फिर ब्रिंगिंग ऑल इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसमैन अंडर द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नेटवर्क? तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस यहाँ से आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन की डेफिनेशन भी पता चल रही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है ब्रिंगिंग ऑल इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसमैन अंडर बैंकिंग एंड ऑल फाइनेंशियल वर्क्स। उसके बाद हम क्वेश्चन 10 पे आते हैं। क्वेश्चन 10 ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इस टॉपिक का, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो मोस्टली स्कीम रिलेटेड है, सबसे ज़्यादा जिसका इससे रिलेटेड है वो है आपकी कौन सी होनी चाहिए? आपकी है जनधन, कहाँ पर है? तो ये है आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना। ओके, तो बैंकिंग से यही एसोसिएटेड है प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। तो अब टॉपिक मेरे ख्याल से आ गया है डेमोग्राफी एंड सेंसस पे 10 क्वेश्चन होंगे अब 11 से लेकर 20 तक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट हैज़ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के सेंसस आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए एकदम। तो 2011 सेंसस के हिसाब से कौन सी स्टेट की नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली थी? तो ये थी आपकी, क्वेश्चन पूछा भी गया जेके एसएसपी के द्वारा 2 साल पहले एक एग्ज़ाम में। तो ये है आपकी नागालैंड में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली थी, 0 पॉइंट कुछ थी, -0 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया का लिटरेसी रेट कितना था 2011 के सेंसस के हिसाब से? तो ये था आपका 74.4, ओके 74.4% लिटरेसी रेट इंडिया का। इंपॉर्टेंट मैं तो भी रुक रहा हूँ यहाँ पे, लिटरेसी रेट इंडिया का 74, वेरी गुड। ओके, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस पर 100,000 मेल फीमेल नंबर इस, यानी सेक्स रेशियो पूछ रहे हैं कि 1000 मेल पे कितनी फ़ीमेल हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन अभी पूछा गया FAA में। तो ये है 940, यानी सेक्स रेशियो जो है इंडिया की वो 940 है। सेक्स रेशियो में जो टॉप कर रही है स्टेट वो है आपकी केरला, और जो बॉटम में है लास्ट पे है वो है आपकी हरियाणा। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन 14, द स्लोगन ऑफ सेंसस 2011। 2011 के सेंसस का स्लोगन क्या रहा था, तो आपको ये बताना है। तो ये सेंसस का स्लोगन था, जल्दी से बताएं, तो ये था आवर सेंसस आवर फ्यूचर was the slogan of 2011 census. And then we'll talk about the question number 15. According to 2011 census, the rural population of India comprises। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में रूरल पॉपुलेशन जो है गाँव में कितने लोग बसते थे, कितने %? तो ये थे आपके यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है आपका 68.80, यानी 68%। याद रखना 68%, 50% से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा लोग रूरल पॉपुलेशन है। तो हु आर द गवर्नर जनरल व्हेन फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड? बहुत सिंपल और पॉपुलर क्वेश्चन है। जब सबसे पहला सेंसस हुआ था गवर्नर जनरल कौन थे? 1872 में हुआ था, अगर मैं गलत ना बोल रहा हूँ तो।
81 में, फिर बाद में हुआ था 1881 में। 72 में जो है लॉर्ड मायो जो गवर्नर जनरल थे, जो फर्स्ट सेशन हुआ था, लेकिन कुछ स्टेट को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो जो कंप्लीट फर्स्ट सेशन सेंसस हुआ था तो वो लॉर्ड रिपन के दौर में हुआ था 1881 में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप इज रेफर टू एज। तो नंबर ऑफ़ पीपल जो डिफरेंट एज ग्रुप में होते हैं उनको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अब यहाँ पर एज कंपोजिशन। ओके, एज कंपोजिशन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करें, ड्यूरिंग विच डिकेड डिड द पॉपुलेशन रिकॉर्ड नेगेटिव ग्रोथ रेट। तो 10 साल में, आपको पता 10 साल को डिकेड कहते हैं, 10 साल में ही सेंसस होता है, एक डिकेड में एक सेंसस होता है। तो कौन से 10 साल में आपको यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला है, तो ये आपको मिला है नेगेटिव ग्रोथ रेट 11 से 21 जो डिकेड है, इसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला है 11 से 21। ओके, अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट लेवल ऑफ लिटरेसी। तो लिटरेसी सबसे ज़्यादा अमंग द फॉलोइंग, देखो यहाँ आप केरला ढूंढ रहे होंगे तो ऑप्शन में नहीं मिला, तो अमंग द फॉलोइंग पूछा जा रहा है, इनमें से सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किसका है। तो आपको बता दो, इनमें से सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है वो है आपका मिज़ोरम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, द टोडाज आर वन ऑफ द मेजर ट्राइब्स फाउंड इन। टोडाज एक बहुत बड़ी ट्राइब है, वो कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपकी पाई जाती है, आपकी डेमोग्राफी से क्वेश्चन है, तो ये पाई जाती है नीलगिरीस में, नीलगिरीस एरिया में टोडाज जो है एक ट्राइब पाई जाती है। ये क्वेश्चन डेमोग्राफी और सेंसस पे थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन किस पे, सस्टेनेबल। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन रहेंगे अगले 10। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाई 2030। आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015-16 से लेकर 2030 तक 15 साल में अचीव करने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो इनमें से कौन सा नहीं है, 17 टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनमें से कौन सा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आपको पता चल गया, स्पेस रिसर्च इज़ नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्वेश्चन 22 का आंसर कहें, द डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाज स्टार्टेड आफ्टर सबमिटिंग अ रिपोर्ट इन एनवायरनमेंट टू द यूनाइटेड नेशन इन 1987। तो एक रिपोर्ट सबमिट हुई थी यूएन में 1987 में, तो उस रिपोर्ट का क्या नाम था, उस रिपोर्ट का नाम क्या था, तो ये थी रिपोर्ट आपकी यहाँ पर बहुत सिंपल है, ये थी आवर कॉमन फ्यूचर था, ये आवर कॉमन फ्यूचर जो है इसका टाइटल था। और ये रिपोर्ट ब्रूडलैंड जो कमीशन थी, ब्रूडलैंड कमीशन ने ये रिपोर्ट सबमिट की थी, ब्रूडलैंड कमीशन। ये क्वेश्चन आगे भी शायद आ जाए। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट 23, वन ऑफ द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है, कन्वेंशनल अब समझ लो कि नॉन रीन्यूएबल, यानी जो एग्जॉस्टेबल हैं, ख़त्म होने वाली रिसोर्सेज। तो विंड ख़त्म नहीं होती, टाइड भी नहीं होती, हाइड्रो पानी भी नहीं, तो इसका मतलब है नन ऑफ द वो इसका आंसर है। ये तीनों जो हैं ये नॉन कन्वेंशनल हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। ओके, तो कन्वेंशनल इसमें से कोई नहीं। कन्वेंशनल में आपको कोल, पेट्रोल, डीजल वगैरह आता है, वुड। तो व्हाट इज़ द थर्ड गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो उसमें से तीसरा जो है थर्ड नंबर पे कौन सा आता है, तो आपको बताना है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है इसमें देखो, पहले पॉवर्टी आएगा, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ, तो तीसरा यही आता है, तो थर्ड नंबर पे यही सी इसका आंसर होना चाहिए। यस, इसका आंसर सी है। 25 का आप आंसर करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू नीति योग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, जो नीति योग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स बताया है, इस हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर किस कैटेगरी में फॉल होती है। तो आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की 4 कैटेगरीज डिवाइड की गई है, वो आपके सामने एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है आपकी यहाँ पर फ्रंट रनर की कैटेगरी में आती है, फ्रंट रनर नीति योग के हिसाब से। तो इसके बाद हम बात करें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 26, हु इज़ द टॉप परफॉर्मर अकॉर्डिंग टू नीति योग। तो टॉप परफॉर्मर नीति योग का जो इंडेक्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, उसके हिसाब से कौन सी स्टेट टॉप पे है, तो दैट इज़ केरला स्टेट जो है टॉप पे है। ओके, 27, हु इज़ द वर्स्ट परफॉर्मर अकॉर्डिंग टू नीति योग। नीति योग के हिसाब से सबसे वर्स्ट परफॉर्मर कौन है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में, तो ये है आपकी का बिहार। ओके, विच इज़ द टॉप परफॉर्मर यूटी के हिसाब से टॉप परफॉर्मर कौन सी यूटी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में नीति योग के अकॉर्डिंगली, तो ये है आपके यहाँ पर कौन सी तो चंडीगढ़ इसका राइट आंसर है मोस्ट प्रोबेबली। यस, इट्स चंडीगढ़। ओके, 29 का आंसर क्या होना चाहिए, विच कंट्री इज़ द बेस्ट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
इंडेक्स 2021 के इंडेक्स के हिसाब से टॉप कौन सी कंट्री कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में, तो ये है आपकी फिनलैंड 2021। ठीक है, 2020 में सूडान थी, अब फिनलैंड इसमें टॉप कर गया। 30 लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021। 2021 के हिसाब से इंडिया का रैंक क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में, तो ये आपके यहाँ पर 120 रैंक पे चला गया है। 2020 में 117 पे था और 20 अब 120 पे आ गया 2021 में। देखो आप कुछ और जैसे ये एक बार रीड आउट कर सकते हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, स्क्रीनशॉट लेकर आपको देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें या वीडियो पास करके इसको एक बार रिवाइज कर लो। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन काउंट नहीं होंगे, मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पिछली वीडियो के रिवीजन में ला रहा हूँ, जल्दी से बोल दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द कोर एलिमेंट ऑफ सस्टेनेबल, तो इनमें से कोर एलिमेंट कौन सा नहीं है, तो सारे कोर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नॉन इसका आंसर है ऑल आर द कोर, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन। तो मेरे रिवीजन के हैं, ये 50 क्वेश्चन में काउंट नहीं होंगे। फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, फर्स्ट है आपका नो पॉवर्टी। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कम इनटू फोर्स कब हुए थे, ये 1 जनवरी 2016 से ये फोर्स में आ गए थे। ठीक है, कम इनटू फोर्स स्टार्ट हो गए। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है ये डेडलाइन इसकी क्या थी, तो डेडलाइन 2015 ही थी। ठीक है, 2000 से लेकर 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चले थे, फिर 2015 से 2020 तक 15 को आ गए थे, पास हो गए थे। 1 जनवरी 2016 से स्टार्ट हुआ था ये इसका जो प्रोसेस है। इसके बाद बात करें तो आवर, ये अभी हमने सुना होगा रिपोर्ट ऑफ आवर कॉमन फीचर, आपको अभी बताया 1887 ये था 1987 में। आपको पता है एक रिपोर्ट पास हुई थी आवर कॉमन फीचर, तो ये किसने दी थी रिपोर्ट, ब्रुडलैंड रिपोर्ट थी। इसको ब्रुडलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, मैं अभी बता चुका हूँ पहले। आवर कॉमन फीचर पब्लिश्ड इन, अभी डेट इसकी पता है 1987 में। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हेल्ड विच ईयर, कॉन्फ्रेंस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हुई थी ये हुई थी 2012 में। ठीक है, 2012 में कॉन्फ्रेंस हो गई थी, लेकिन अभी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चल रहे थे ये 2015 तक, इसलिए 15 के बाद ही ये स्टार्ट में आए। तो मिलियन डेवलपमेंट गोल की डेडलाइन 2015 है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैं रिवीजन के लिए आपके लिए ले आया था। तो आगे चलते हैं, अब इनको होगी बड़ी रिवीजन। तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन में फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, नहीं ये नहीं है, एक क्वेश्चन था आपका, चलो अभी वो दिख नहीं रहा है। अर्थ सुमिट राइडोजेनेरो सुमिट हेल्ड इन द एयर 1992 में हुई थी। टाइम पीरियड अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 साल है, 2015 से 30 तक। और तो ये थे कुछ क्वेश्चन। आइए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आगे आपका सोशल सेक्टर इनिशिएटिव पे क्वेश्चन। आई थिंक यस, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव पे 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। द अबोव स्कीम वाज लॉन्च टू ब्रिंग डैश थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर इन इंडिया। तो फिशरी सेक्टर के रिलेटेड कौन सी स्कीम है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आपकी है ब्लू रेवोल्यूशन। यही था आंसर भाई, इतना मुश्किल नहीं है कोई। क्वेश्चन नेक्स्ट है 32, व्हाट इज़ द एज ग्रुप टू होम द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अवेल। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है कौन सी एज में अवेल होती है बंदे को, तो इसका आंसर है आपका डी। तो बहुत सारी जगहों में इसमें कन्फ्यूजन भी देखने को मिलती है, 1850 तो 1870 भी है। तो इसमें आप कमेंट करके राइट आंसर आप बता सकते हैं कि 1850 साल है या 1870 साल। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जी अवेलेबल होती है कौन सी एज में, एज ग्रुप में, 1850 या 1870। इसका मेरे हिसाब से 1870 साल होता है आंसर। तो कुछ जगह पे यहाँ पे इसका आंसर वेरी कर रहा था। व्हाट इज़ द स्लोगन ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना, बहुत पॉपुलर और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का स्लोगन है मेरा खाता मेरा विधाता। ओके, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव द 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड। वाओ, ये हर घर में बिजली पहुँच गई, कौन सी स्टेट में सबसे पहले पहुँची, तो ये पहुँची है जनाब, किधर पहुँची है सबसे पहले, तो ये पहुँची है आपकी नंबर 1 गुजरात। गुजरात सबसे पहली स्टेट थी जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जिसने हो गई, हर घर में बिजली पहुँच गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टारगेट ग्रुप फॉर स्कीम ऑफ नाम PM स्वनिधि। तो PM स्वनिधि
की स्कीम के अंदर कौन से लोग आते हैं, किन लोगों के लिए स्कीम बनी है? तो इसका आंसर ये नई बनी है अभी रिसेंटली, तो इसका आंसर है आपका, जल्दी से बताएं। तो ये स्कीम बनी है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर, पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर। ओके 36, द स्लोगन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन का स्लोगन क्या है? तो स्वच्छ भारत मिशन का स्लोगन रहा था वन स्टेप टूवर्ड्स, एजुकेशन की तरफ चला गया, वन स्टेप टूवर्ड्स क्लीनलीनेस। ओके, तो इसका आंसर है वन स्टेप टूवर्ड्स क्लीनलीनेस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होना चाहिए? टू डेवलप द वर्ल्ड क्लास टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ। तो टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सी स्कीम आई है टूरिज्म पे? तो ये आपकी है स्कीम स्वदेश दर्शन योजना। ओके, स्वदेश दर्शन योजना। एंड देन क्वेश्चन 38 का आंसर करें। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इज एसोसिएटेड विद विच इंडस्ट्री? तो मॉनिटरिंग यूनिट जो है प्रोजेक्ट कौन सी इंडस्ट्री के रिलेटेड लॉन्च हुआ था? तो ये थी आपकी कोल इंडस्ट्री। 39 विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द स्वामित्व स्कीम? स्वामित्व स्कीम तो आपने सुनी होगी अगर आप रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जानते हो, पंचायती राज डिपार्टमेंट के रिलेटेड है। अच्छा, इसका आंसर भी बता रहा हूँ। तो इसका आंसर यही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के अंदर आती है ये स्वामित्व स्कीम। ओके, तो व्हेन डिड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कम इनटू फोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्रधानमंत्री पीएम गरीब कल्याण योजना। तो ये आपकी यहाँ पर कम इनटू इफेक्ट हुई थी सी। तो इसका आंसर है आपका 17 दिसंबर 2016 में ये स्कीम आई थी, 2016। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू मेजर द रिलेटिव पॉवर्टी? रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर करने का मेथड बताओ। पॉवर्टी पे आप क्वेश्चन है 41 होंगे, पॉवर्टी पे अब 10 क्वेश्चन होंगे। तो ये दोनों मेथड हैं पॉवर्टी को मेजर करने, गिनी कोफिशिएंट एंड लोरेंज कर्व। इसका आंसर रहेगा सी। ओके, क्वेश्चन 42 का आंसर आप ही कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद पॉवर्टी एस्टिमेशन? कौन सी स्कीम या कौन सी कमेटी एसोसिएट है पॉवर्टी एस्टिमेशन से? तो आज इसका राइट आंसर रहेगा जनाब, क्या रहना चाहिए? बहुत सिंपल है, यही रहेगा ऑल ऑफ द वो तेंदुलकर, लकड़वाला, सक्सेना आपने सुनी नहीं होगी, दो हैं तो उसका मतलब अगर आपको तीसरी नहीं सुनी है ना तब भी आंसर आ लिया वो आएगा, इसमें सोचने की उतनी बात ही नहीं है। ठीक है, तो सक्सेना भी डेफिनेटली होगी, आपने हमने नहीं सुनी होगी। दो तो आपने सुनी है कि एस्टिमेशन पे हैं। क्वेश्चन नंबर पॉवर्टी गैप 43, पॉवर्टी गैप रिफ्लेक्ट, पॉवर्टी गैप क्या रिफ्लेक्ट करता है? पॉवर्टी गैप क्या होता है, जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर है द डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन एंड एक्चुअल। तो ये इसका राइट आंसर है डी। ओके, डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन एंड एक्चुअल इनकम लेवल ऑफ ऑल दोज लिविंग बिलो दैट लाइन। तो आंसर डी है, इसका आंसर डी। एक बार क्वेश्चन देख लें, इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरी नज़र में। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन 44, द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली फाउंड इन इंडिया कैन बी करेक्टराइज्ड बाय। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा इंडिया में पाई जाती है वो कौन सी कैटेगरी वाली अनएम्प्लॉयमेंट है? तो ये है आपकी डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। अभी एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, तो नहीं तो आपको बता देते चारों जो टाइप हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, आपको मीनिंग इनका पता होना चाहिए अपनी लैंग्वेज में। विच कम्युनिटीज आर करेक्टराइज्ड एज इकोनॉमिकली वेलनरेबल ग्रुप ऑफ इन इंडिया? तो कौन सी कम्युनिटी जो है करेक्टराइज है एज इकोनॉमिकली वेलनरेबल ग्रुप? तो इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्रुप कौन सी कम्युनिटी को कहते हैं? तो ये इसका आंसर होना चाहिए जनाब, इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड। ओके, इसमें अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो या आपको कुछ लग रहा है कि भाई इसका ऑल ऑफ द वो होना चाहिए, तो आप आंसर कर सकते हैं कमेंट में। दो क्वेश्चन मैंने आप पे छोड़े हुए हैं, तो उसका आंसर कर सकते हैं कमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉवर्टी डिटर्मिनेशन मेजर्स? तो पॉवर्टी डिटर्मिनेशन मेजर कौन सा है इसमें से, यानी पॉवर्टी को डिटरमाइन कौन से स्टेप से किया जाता है इनमें से? तो आपको बता हेड काउंट रेशियो, सिन इंडेक्स, पॉवर्टी गैप इंडेक्स। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर। तीनों तीनों तरीके से डिटरमाइन किया जा सकता है पॉवर्टी को। हेड काउंट रेशियो,
SEN index, poverty gap index. Okay, when was the task force on projection of minimum needs and effective consumptions demand was formed? तो ये जो टास्क फोर्स है प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड वाज फॉर्मड, ये तो कब बनी थी? तो ये आपकी बनी थी जनाब 1979 में। आपको ये कहाँ कौन सा क्वेश्चन डाला भाई? जीके एसएसबी के सारे क्वेश्चन थोड़े ना ऐसे होते हैं जैसे मैं डालता हूँ, क्योंकि मैं डालता हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेबस पे जो पॉइंट टू पॉइंट है। तो कुछ मिसलिनियस टॉपिक होते हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं होते और टॉपिक सिलेबस में मिलते नहीं, वो 30 एक क्वेश्चन होते हैं, वो बाई लक हो गए ठीक है। नहीं तो सिलेबस अगर आपने फुल तैयार किया हो ना तो आपका 80 से 90 क्वेश्चन जो है आप कर सकते हो। तो उसके ऊपर जो है फिर वो कुछ लक पे है तो कुछ अपने एक्सपीरियंस पे, ठीक है। कुछ ऐसे 20-25 क्वेश्चन होते हैं जो मतलब किताबों में या इस तरह से मिलते नहीं हैं। दोज हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ द पॉवर्टी आर कॉल्ड, तो इनको वेरी इंटरेस्टिंग, इनको हम क्या कहते हैं? दोज हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ द पॉवर्टी इज कॉल्ड चर्निंग पॉवर्टी, चर्निंग पूर इनको कहते हैं। यानी कभी गरीब फिर कभी अमीर हो जाते हैं, कभी आगे लैटरी लगी अमीर फिर वापस गरीब बेचारे। इन 2011 और 12 में अगर हम देखें 11-12 के हिसाब से पॉवर्टी लाइन वाज डिफाइंड व्हाट डैश एज कंजप्शन एज पर अ मंथ फॉर रूरल एरिया एंड फॉर अर्बन एरिया। तो आपको कंजप्शन बताना है पॉवर्टी लाइन। अगर हम देखें कि कितना बंदा किस जो एक पॉवर्टी लाइन क्या रखी है कि कितने पैसे इससे कम है तो भाई पॉवर्टी लाइन के अंदर आया था, बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगा। 2011-12 के हिसाब से बता रहे। तो ये है आपकी दोनों एरिया में, गांव में और शहर में। तो गांव का आपका बनता है, इसका राइट आंसर पहले देख लेते हैं, ए होना चाहिए, ये है यस। तो इसका राइट आंसर है ए। तो यानी 816 गांव में और 1000 रुपये शहर में होना चाहिए पैसा भाई, इससे कम है तो गुर्बत होगी। क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो BPL की जो पीपल होते हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? डेब्ट ट्रैप, जेंडर इनइक्वालिटी, पुअर हेल्थ। तो ये तीनों करेक्टर्स उन्हीं ही कैटेगरी में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, people below poverty line। तो all of the वो other is the right answer of this question 50। okay, so this is last question। तो मैं आपको बता दूँ पिछले जो आपका टेस्ट था क्विक रिवीजन का उसमें अच्छा रिस्पांस नहीं आया, तो अभी इसीलिए एक दिन आपका मिस चला गया। मैंने कहा था आप रिस्पांस अच्छा दे रहे, थोड़ा सा मोटिवेट करो मुझे भी, तो इसलिए मैं थोड़ा ये जो आज का सेशन रहा है तो मैंने इस पर बड़ी मेहनत की है आपके इकॉनमी के 50 क्वेश्चन तैयार करने में और हर टॉपिक पे 10-10 क्वेश्चन करने में। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें भाई, ऐसे ही चल बनते हैं, हमें को अच्छा लगेगा भाई, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे भाई। तो हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करो, अच्छे करो बुरे करो लेकिन कमेंट करो, और उसके साथ चैनल को वीडियो को लाइक करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन करें भाई, 2-3 काम आप भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।